जो बच्चा था फुरकान हाथों को खिलाया था, उसके फादर खुद शहीद थे। सही है, तो वो भी शहीद हो गया। अगर हम 1 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं तो क्या 10,000 रुपए सेफ्टी में नहीं लगा सकते? अपनी गाड़ी जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले ब्रेक चेक करते हैं कि ब्रेक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इसी तरीके से जब आप इतना लंबा प्लान करते हैं कारोबार का, बिजनेस का, तो उस वक्त भी आपको ये सोचना चाहिए कि ये सिक्योर है या नहीं है। अगर आप ये सोचें कि यार जब कुछ होगा तो देखा जाएगा, तो जब कुछ होता है तो फिर वो कुदरती आफत हो, फिर बचता नहीं, आग हो, फिर वही देखती है। अच्छा जी, इस वक्त चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो ये अफसोसनाक सानिया हुआ है, उस्मा ताहिर भी मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और जान लेते हैं। उस्मा, क्या कहना चाहेंगी सर? क्या कहेंगे इस पूरे वाकये के ऊपर? क्या आपका इतने सारे वाकयात कराची में आप लोगों ने रेस्क्यू किए हैं, चीज़ें की हैं, इस साने के बाद कोई एक मैसेज हमारे महकमों के लिए, हमारी हुकूमत के लिए और जो हमारे महकमों की नाअहली है उसके लिए क्या कहेंगे? महकमों की नाअहली से मुराद आपको सवाल थोड़ा सा सख्त लगा होगा, लेकिन नाअहली उस सूरत में मैंने कहा कि आप लोगों को वो चीजें फराहम नहीं की जाती जिसकी जरूरत होती है कराची में। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप अपने अल्फाजों में बता दें कि क्या चीज रियल में। अच्छा, आपको ये लगता है सर, आपको ये लगता है यहाँ पे जो गेट्स थे जो प्रॉपर्ली बंद थे, जिसकी वजह से बात भी इसलिए हुई है कि गेट बंद थे? बात सुनिए मेरी, तसल्ली से बात सुनिए कि मकसद ये है कि जो भी अभी ऑपरेशन चल रहा है, अगर यहाँ पर किसी चीज की कमी आपको नजर आ रही है तो आप बताएं कि मशीनें नहीं चल रही, फायर फाइटर आग नहीं बुझा रहे, किराने से ऊपर से गाड़ियाँ नहीं उतर रही, क्या चीजें नहीं है? सर आपके ऊपर तो इतराज ही नहीं हो रहा, इतराज आप पे नहीं हो रहा, इतराज बिल्डिंग बनाने वालों पे हो रहा है, इतराज उन लोगों पे हो रहा है आप सवाल नहीं समझे मेरा। मैंने ये नहीं कहा, ये तो आप लोग को अल्लाह ताला हिम्मत दे, ये काम इस वक्त चल रहा है। आप लोग खड़े हुए, आप लोग सवाल खड़े शुरू हुए, किया था कि सर इस पूरे देखिए सियासी लोग आए, उन्होंने सियासत चमकाई, चले गए, आप लोग खड़े हुए। ये मैसेज पूछ रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हम खड़े हुए और हादसे में खड़े होते हैं। और मैंने तो कहा हर फायर ब्रिगेड हमारा माशाल्लाह से वो रिस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट है कि 34 शहीद हैं, इसके तमगे शुजात हैं, और इस शहर की जान माल की प्रॉपर्टी की बचाते हुए जान उन्होंने अपने जाम शहादत हासिल की। इस मलबे के तले से भी हमने अपना एक शहीद को रिकवर किया और उसका माशाल्लाह से ये है कि क्या मैं कहूँ कि उसकी अभी शादी हुई थी, 25 साल का बच्चा था, वो डेढ़ साल का बच्चा था, वो जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी शादी हुई थी? 3 माह का बच्चा था वो, और अभी उसकी शादी हुई थी। मकसद कहने का ये है कि उसके बावजूद में हम यहाँ खड़े हैं, तो बजाय इसके कि आदमी तनकीद की तरफ जाए और किसी को हर्ट करे, तो उससे ज्यादा बेहतर है जो ये लोग काम कर रहे हैं। सर एक बात बोलो, सुने एक सेकंड, आपको साथ के सवाल में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि उसका सवाल आपकी तरफ नहीं था, उसका सवाल एक और था, इसलिए मैं आपकी तरफ आई हूँ कि वो आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। आपके बंदों ने जान दिया, फुरकान ने जान दिया, फुरकान ने जान दिया, यहाँ पर यंग लड़का 25 साल का जिसके अभी 6 महीने का बेटा था, उसने अपने लोगों को बचाते हुए जान दिया। आपके ऊपर भी फख्र हुआ ना कि आपकी टीम का बंदा था। मेरा कहने का मकसद है कि इन लोगों को बजाय इसके कि किसी इम्तिहान में डालें, इनको सपोर्ट करें, इनके काम को आप ये बताएं कि इस वक्त इनके अलावा आपको नजर कौन आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा। रात के 2 बजे मैंने आपसे सर मैसेज यही पूछा था कि इस वाकये से हमारे लिए सीखने के लिए क्या है? अच्छा तरीका है अदाब यही है कि आदमी फरार अख्तियार कर ले, ना नजर आएगा ना जवाब देगा। ना ऐसा ना करें सर, हुमायूं सर ऐसा ना करें। उम्मीद नहीं है ना, तभी आपसे सवाल यही मैं कह रहा हूँ कि हम इतने माशाल्लाह से ढीठ हैं कि चाहे तनकीद की जाए, चाहे कुछ भी की जाए, तब भी हम अल्लाह का करम है, ना तो इस शहर की खिदमत से बाज आते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये मोहब्बत है हमारी अपने शहर से, और कोशिश ये करते हैं कि अगर कभी इस तरीके की आर्गुमेंट हो तो उसे अवॉइड कर देना। एक सवाल आखिरी सवाल अभी भी लगता है, क्योंकि जब हमारा डिपार्टमेंट ही ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट है, तो फिर चाहे वो आप हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अथॉरिटी हो, कोई भी हो, हमारा इन चीजों से लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ अल्लाह ताला ने अगर हमें चुना है तो इस मकसद के लिए चुना है। अच्छा सर, वैसे एक बात, अभी भी आपको लगता है कि अंदर आग है, जो धुआं निकल रहा है, जो वो जगह जली हुई है? बिल्कुल, ये जो स्मोक है
इसका मकसद ये है कि आग नहीं है, अंदर चीजें सुलग रही हैं, जैसे हम लोग उसका धुआं है, जैसे हम कूलिंग कभी प्रोसेस जो है। कपड़ा जलाते हैं तो स्मोक होता है, लेकिन जब इस डेब्रिस को हम उठाएंगे तो जब इसको एयर टच करेगी तो वो फ्लेम बन जाएगा। ओह। तो इस वजह से ये फायर ब्रिगेड स्टैंड बाई यहाँ पर खड़ी है कि अभी सर अंदाजन ये बता सकें अभी ऊपर कितने दिन और लग सकते हैं, कितना अभी टाइम और लग डीजल के उसमें कैन में आग लग गई थी तो फायर ब्रिगेड ने उसी टाइमली बुझा दी। सर, और आप लोग आपको 24 घंटे अगर कर रहे हैं सारा सर। यकीन हो या नहीं हो, शायद ये 4 दिन में मैं 2 बार घर गया हूँ। बिल्कुल ऐसी हमें यकीन है सर, हमें इतने बड़े यकीन है सानिया आपके में साथ मैंने यही तो अर्ज जितने किया भी है। लोग खड़े हुए हम आपको सलूट करते हैं, क्योंकि इस वक्त भी आप लोग खड़े हैं यहाँ पे। अगर मीडिया खड़ा है, मीडिया के साथ वो लोग खड़े हैं जो काम कर रहे हैं। मीडिया तो आपको दिखा रहा है कि ये लोग खड़े, लेकिन यहाँ पे बाकी के कोई लोग मुझे नजर नहीं आए सिवाय आप लोगों के या ये मशीनरी के। सिर्फ एक बात बता दें, इतने लोग मर गए, अभी भी लगता है कि ये सब आगे आगे होता रहेगा, ये गफलत है क्या? ये गफलत देखें, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, आग कभी भी खुद नहीं लगती। निगलिजेंसी, लापरवाही, यही चीजें हैं और इससे हम बाज नहीं आते। सही है, मेरा सवाल भी यही था। सही है, मैं बता रहा हूँ ना, इससे हम बाज नहीं आते। आया मकसद कहने का कि अगर हम 1 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं तो क्या 10,000 रुपए सेफ्टी में नहीं लगा सकते? यही तो इम्पोर्टेंट बात है। बेशक। कितने और ऐसे मॉल होंगे तो कितने मॉल वैसे भी उंगली की टिप्स के ऊपर गिनवा दूं, चाहे वो आरजे मॉल हो, चाहे मिलेनियम मॉल हो, तो मकसद कहने के ये सामने है ना, आपके करोड़ों रुपया मकसद इनकम है। तो कुछ पैसे ये सोच के कि इस डेब्रिस के अंदर, इस गुल प्लाजा में कितने भाई, कितनी बहनें, कितने बच्चे बिछड़ गए। सही है। बहुत सारा और पता ही नहीं चला है। अगर फर्ज करो, वही वाली बात, मेरा तो वो जो बच्चा था फुरकान हाथों को हाँ। खिलाया था, उसके फादर खुद शहीद थे। अल्लाह सही है, तो वो भी शहीद हो गया। तो मकसद कहने का ये कि मुझे उसकी इतनी तकलीफ है, और जो जिनके सगे थे तो वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। तो ये उन लोगों को, बिजनेसमैन को, इनको सोचना चाहिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि की जब आपने। कारोबार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, हैं, चाहे वो मेहरान गुलशन अपना मेहरान टाउन में जो आग लगी थी फैक्ट्री में, उसमें 11 लोग एक्सपायर हो गए थे। बल्दिया टाउन है, बहुत सारी चीजें, मिसालें, हर सानिये के बाद एक मिसाल का इंतजार किया जाता है। देखिए वो तो बड़ा लेविश था वहाँ पे। तो आरजे और आरशिया में 2023 में लगी थी और अब 2 साल का तो कोशिश इंतजार किया। सिर्फ ये करें, चीज़ों को एनालाइज करें, हकीकत को माने। जब अपनी गाड़ी जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले ब्रेक चेक करते हैं कि ब्रेक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप इतना लंबा प्लान करते हैं कारोबार का, बिजनेस का, तो उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि ये सिक्योर है या नहीं है। अगर आप ये सोचें कि यार जब कुछ होगा तो देखा जाएगा, तो जब कुछ होता है तो फिर वो कुदरती आफत हो, फिर बचता नहीं है बचता कुछ कोई देखने नहीं। का। आग हो, फिर वही देखती है। फिर किसी को नहीं देखती आग और पानी, सर किसी को नहीं देखती। खैर बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद है चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं सर, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया। मैं अप्रिशिएट करती हूँ। फिर बताना चाहेंगे, इनके लिए तनकीद नहीं है, इन जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं इनके लिए तनकीद नहीं है। बात उनके लिए जो लोग आए थे, सियासत चमकाई थी, बातें की थी, अब वो यहाँ नजर नहीं आ रहे। लेकिन जैसे कि हुमायूं सर ने बोला कि फुरकान इनके हाथों का बच्चा था और उनके वालिद भी शहीद हुए थे और आज वो भी शहीद हो गया। यहाँ पर वो अपने एक बच्चे को, फुरकान को नहीं भूल पा रहे। फायर फाइटर जो फुरकान था उसकी बात कर रहे हैं, तो सोचिए यहाँ पे कितने लोग मर गए। और इनका, हुमायूं सर का यही कहना था कि ये गफलत है और गफलत कब तक भुगतते रहेंगे हम लोग।